हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ पिता की छुट्टियाँ भाग 1। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। मानसी अपनी माँ की अलमारी खोलकर कुछ सामान ढूंढ रही थी। नीचे और बीच के रेक सब जगह ढूंढ ली थी। ढूंढते ढूंढते मानसी सबसे ऊपर के रेक में नज़र दौड़ाई। उसे एक सुर्ख लाल और सफ़ेद पश्मीना उलन शॉल दिखा। जैसे उसने उस शॉल को खींची, उसमें से एक डायरी नीचे गिरी। लाल कपड़े से बनी कवर वाली एक डायरी को बहुत सुंदर थी। ऊपर कपड़े के कवर में कढ़ाई किए हुए था और बहुत प्यारी लग रही थी। माँ पिता हमेशा सिखाए थे कि बेटा, किसी के सामान को बिना पूछे लेना नहीं और किसी की पर्सनल चीज़ों को कभी खोल के ना देखना और ना पढ़ना चाहिए। वह जानती थी कि यह माँ का अलमारी है, तो हो सकता है कि ये डायरी या तो माँ का हो या फिर पापा को हो, पर फिर भी उत्सुकता बस उसने डायरी को उल्टा पलटा कर देखी। और जैसे वह बंद करके रखने वाली थी, तभी उसकी नज़र डायरी के पहले पन्ने में उभरे शब्द पर उसकी नज़र अटक गई। डायरी के पहले पन्ने पर बीचों बीच लिखा हुआ था काश। काश। काश, यह कैसा शब्द है? इसका मतलब क्या हुआ? लोग अपनी डायरी पर अपना नाम लिखते हैं, अपनी पसंद का शब्द लिखते हैं, लेकिन काश, यह कैसा शब्द है? मानसी चाहती थी कि वह डायरी को बंद करके रख दे, लेकिन उसके मन में उत्सुकता भी हो रही थी कि यह डायरी का पहला पेज पर जब शब्द काश लिखा है तो उसके अंदर के पन्नों पर क्या लिखा होगा। उसने बहुत कोशिश की कि यह डायरी ना पढ़े, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। अपने दुपट्टे के नीचे डायरी छुपा कर वह अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे के दरवाज़ों को बंद कर डायरी खोलकर उसने पढ़ना शुरू की। डायरी के पहले पन्ने के दाईं ओर ऊपर में तारीख अंकित थी। तारीख थी 10 फरवरी 1996। शुरुआत थी कि आज मुझे सुजौई देखने वाले हैं। मन में एक अलग से गुदगुदी है, एक अलग ही हलचल है। माँ पिता ने लड़का, घर, परिवार, खानदान, कुनबा सब अच्छे से देख लिए हैं। अब हम लड़का लड़की दोनों को एक औपचारिकता के लिए मिला रहे हैं। हम दोनों की हाँ होने के बाद यह शादी पक्की होनी है। पता नहीं वह कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। आज की हमारी मुलाकात से वह मुझे भा गए। सीधा सरल स्वभाव और सबसे बड़ी बात, अपनी होने वाली पत्नी के लिए उनके मन में इतना सम्मान, जैसे उनके जीवन में उनकी पत्नी का होना उनकी गरिमा का होना बात बराबर है। एक लड़की के जीवन में क्या चाहिए कि उसका पति उसका सम्मान करे, और यही सम्मान मुझे अपने होने वाले पति में दिखता है। मुझे वे पसंद है। हाँ, मुझे वह पसंद है। अगले पन्ने में तारीख का दिन बाद का था। लिखा था, हमारी शादी के दिन निकल गए। आज से पूरे 1 महीने बाद हमारी शादी का दिन है। उसका अगला पन्ना 25 दिन बाद के तारीख पर लिखा हुआ था, जिसमें लिखा था, आज सब सहेलियों से मैं मिली। मेरे होने वाले पति सुजोई का फ़ोटो उनको दिखाई। सब आहें भर रही थीं। मुझे कितनी शर्म आ रही थी। सब ऐसे बोल रही थी कि तुम तो बड़ी नसीब वाली हो, इतना सुंदर लड़का मिला है। मुझे तो अंदर से गुदगुदी हो रही थी। मेरी सारी सहेलियों की शादी अभी हाल फिलहाल में हुई है। मेरी शादी मेरी सारी सहेलियों में सबसे आखिरी में हो रही है। सब अपनी शादी की बातें बता रही थी कि वह अपनी शादी की बात कहाँ कहाँ घूमने गए थे, वह अपना हनीमून के लिए कहाँ गए थे। कोई कहता शिमला, कोई कह रहा था हम गए थे राजस्थान, कोई बोल रहा था हम गए थे सपनों के शहर जयपुर। मैं कहाँ जाऊँगी। अगला दिनांक था मानसी की माँ की शादी के 5 महीने बाद का। लिखा था, कितने शौक अरमान थे। मेरी शादी के बाद हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। शादी के बाद एक एक करके सारी अड़चन आते गई। हम चाह कर भी कहीं नहीं जा पाए। हम बस ख्याल बनाते रहे, प्लानिंग करते रहे, लेकिन हम कहीं जा नहीं पाए। अगर मैं जाती अपने पति के साथ अपने हनीमून में, तो मैं क्या करती। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने पति के साथ ऐसी जगह पर जाऊं जहां पर नदी हो, हरियाली हो, जंगल के बीच में एक छोटा सा कॉटेज हो। वहां पर हम दोनों अकेले हों। शाम के समय घर के बाहर बैठकर हम दोनों चाय पीते, डूबते सूरज को देखते। हम दोनों अपने हाथों में एक दूसरे के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उनके कंधे में रख आने वाली ज़िंदगी की सपने बनाए। उनकी आंखों में गहरी नज़र डाल देखें और अगले ही पल शर्मा कर अपनी नज़र नीचे कर लूं।
सुबह घूमते घूमते दूर जंगल में पेड़ों के बीच हरियाली को निहारते चले। बीच रास्ते उन पेड़ों के बीच में छुप जाऊं और वो मुझे ढूंढे। नदी के किनारे चलते चलते पथरीले पत्थर के ऊपर चढ़ते उतरते चले। नदी किनारे बड़े पत्थर पर बैठकर पैरों को पानी में डुबो, हाथों में पानी उठाकर अपने सुजोई पर फेंकूं, उनके साथ छेड़खानी करूं। वह जब मुझे पकड़ने के लिए उठे तो मैं वहाँ से भाग जाऊं, वहाँ मेरे पीछे भागे और मैं उनके हाथ ना आऊं। कुछ नहीं हुआ, मेरा सपना अधूरा सपना बन गया। काश काश मेरी पसंद की छुट्टियां अपने पति के साथ मना पाती। काश। डायरी के अगले पन्ने में अगला दिनांक में अंतराल दिन, महीना और सालों में तब्दील होते गए। ऐसा लगता था जैसे मानसी की माँ को या तो समय नहीं मिल पाता था, या डायरी लिखने का, या फिर उनका मन नहीं होता था। मानसी की अपनी माँ की अलमारी में क्या मिला? मानसी डायरी में अपनी माँ की बातों को पढ़कर क्या महसूस की? क्या उसे अपनी माँ की इच्छा को पढ़कर माँ का खालीपन को महसूस कर पाई? जानने के लिए देखिए अगला भाग 2। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।